आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक पुराने प्रसंग से। अमेरिका में कुछ सालों पहले एक महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ। वैज्ञानिकों ने 6 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के ठीक बीचों बीच एक सीढ़ी लटकाई गई और उस सीढ़ी के ऊपर एक केलों का गुच्छा बांध दिया। जो नीचे 6 बंदर थे, उनमें से एक बंदर की नज़र जैसे ही उन केलों पर पड़ी, वो लपक कर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, ऊपर से वैज्ञानिकों ने उस पर ठंडे पानी की बौछार की। सर्दी का मौसम था, एकदम से वो नीचे गिर गया। लेकिन इसी के साथ जो बाकी के नीचे 5 बंदर थे, उन पर भी वही ठंडा पानी फेंका गया। सारे बंदर दुबक कर बैठ गए। थोड़ी देर तक शांति रही। फिर एक दूसरे बंदर ने फिर से कोशिश की। उस पर भी उसी तरह वही ठंडा पानी फेंका गया और जो बाकी के 5 बंदर थे, उन पर भी वही ठंडा पानी फेंका गया। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सर्दी कम हुई, तो एक तीसरे बंदर ने उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार चमत्कार हुआ। जो बाकी के 5 बंदर थे, उन्होंने उसे नीचे खींचा और उसकी पिटाई कर दी। कुछ घंटों के बाद एक और बंदर के मन में आया, वो चढ़ने लगा और जो बाकी के 5 बंदर थे, उनने उसे वापस नीचे खींचा और उसकी पिटाई कर दी। अब पिंजरे में शांति हो गई। अब कोई उन केलों की तरफ नहीं देख रहा था। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिकों ने एक बदलाव किया। उन 6 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर उसे पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही नए बंदर ने केले देखे, वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा और बाकी के 5 बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। थोड़ी देर बाद फिर उसने कोशिश की, फिर उसकी पिटाई हो गई। अब उसको समझ में आ गया कि ये केले देखने के हैं, खाने के नहीं। कुछ घंटों के बाद वैज्ञानिकों ने एक दूसरे पुराने बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को अंदर डाल दिया। उस नए बंदर ने जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने लगा केले खाने के लिए, और जो 5 बंदर थे, उन्होंने उसे नीचे खींचा और उसकी पिटाई कर दी। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि जो पिछला नया बंदर था, उसे ठंडा पानी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो भी पिटाई में शामिल था, क्योंकि उसकी भी पिटाई हुई थी और उसको भी ये एहसास था कि ये केले खाने के नहीं, सिर्फ देखने के। इस तरह से करते करते वैज्ञानिकों ने पुराने 6 बंदरों को बाहर निकाल दिया और नए 6 बंदर पिंजरे में डाल दिए। यहां आश्चर्य की बात यह है कि जो नए 6 बंदर हैं, उन्हें ठंडे पानी का कोई अनुभव नहीं, लेकिन पिटाई का अनुभव है। वो केले की तरफ देख भी नहीं रहे, ना केले खा रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। आपस में शांति से बैठे हैं, दुबक कर बैठे हैं। ये प्रयोग बहुत देर तक चला। नए बंदरों की पिटाई होती गई और नए बंदर शांति से बैठते गए। जो पुराने बंदर थे, जिन पर पानी फेंका गया था, जिन्हें डराया गया था, वो बंदर कुछ और थे। वो पुरानी पीढ़ी थी। लेकिन नई पीढ़ी, जिन्हें कोई अनुभव नहीं, वो सहमी हुई थी। आपको नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खेल खेले, व्यवसाय करे, नए विषय में जाए, पढ़ाई करे, समाज सेवा करे, राजनीति करे, कुछ भी करे, जो पुराने लोग हैं, वो उसी तरह उन्हें खींच लेते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। जो उनका अनुभव है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, वो नए लोगों को रोक रहा है, उसकी प्रतिभा को रोक रहा है। जो उसका आत्मविश्वास है, उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।
हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर जगह यही हो रहा है। और गजब की बात तो ये कि जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, वो कब की चली गई, वो आज इस दुनिया में है भी नहीं। और जो नए लोग हैं, जिन्हें कोई अनुभव भी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी पिटाई का अनुभव है, और उसी के लिए, उसी बलबूते पर वो नए लोगों को रोक रहे हैं, नया कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। इस संसार में इसीलिए नया रुका हुआ है। लोग पहले से डरे हुए हैं। लोगों का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन और कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो उनकी नेगेटिविटी है वो उन पर हावी हो रही है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, आपके बच्चे नया करना चाहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोसियों से उन्हें दूर रखें। जो पड़ोस के लोग हैं, जो समाज के हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं, सिर्फ उन्हें उनकी पिटाई का अनुभव है। जो उनके मन में नकारात्मक विचार है, उनका अनुभव है। इसलिए लोगों से बहरे बन जाएं, अपने कान बंद कर लें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपनी सामर्थ्य देखें, अपनी प्रतिभा देखें और आगे बढ़ें। अगर एक बार आपने सोच लिया और आगे बढ़ गए, तो ये मान के चलिए, बिल्कुल आप नए होंगे, उन लोगों से दूर होंगे जो आपको रोक रहे थे, जो आपको समझा रहे थे, जो आपको चाह रहे थे कि आप भी उनके जैसे बने। इसलिए अपने जीवन में पूरे प्रयास करें, अपना पूरा दम लगाएं, उन लोगों से दूर रहें जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।